नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार मेहर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अदून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष मनन आनंद। मनन आनंद जी, आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं, देहरादून में काफ़ी समय से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। इन कार्यों में कहीं तेजी है, कहीं कहीं जगह पर, और कहीं कहीं ये काम बहुत ही स्लो चल रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैम, स्मार्ट सिटी में तो पिछले 1-1.5 साल से ही जो काम चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है कि जो गाइडलाइन के हिसाब से जो सरकार ने ही टाइम डिसाइड करा था वो उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक ये काम 1200 मीटर का था जो लक्की घंटाघर से शुरू होकर लक्की बाग तक होना था, और वो अभी सिर्फ कोतवाली तक हुआ है। वो भी 70% काम कंप्लीट हुआ है, जिसमें डग डली है और आपका सिर्फ टाइलें लगी हैं, जिसमें अभी नए पोल्स लगने हैं और तारें अंडरग्राउंड होनी है, कैमरे लगने हैं। ये सारी चीज़ें अभी वहाँ भी छूटी हुई हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है जो करा है। और आगे का सारा खोद के रखा हुआ है, पिछले 1.5 साल से सड़क खोद के रखी हुई है। और कितनी बार कंप्लेन स्मार्ट सिटी को हम माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी ये समस्या लेके जा चुके हैं, मेयर साहब पे भी जा चुके हैं, जो हमारे वो क्षेत्र के विधायक है खजानदास जी पे भी जा चुके हैं। अभी दिवाली के सीज़न को देखते हुए हमने डीएम साहब से उनके संज्ञान में ये बात रखी थी कि आगे रोड खुद ही पड़ी हैं और डेली मिट्टी ना उड़े इसलिए टैंक डलवाए जाते हैं, पर उससे कीचड़ हो जाता है। लेडीज़ चलती है और मोस्टली लेडीज़ जो है हिल्स पहन के आती हैं, तो उनकी चप्पल ढस जाती है, कई बार गाड़ियाँ डिसबैलेंस हो जाती हैं। और बहुत केसेस हुए भी हैं स्मार्ट सिटी में कि बहुत लेडीज़ गिर चुकी है, कईयों की टांगें, किसी की लेडीज़ की टांग टूटी है और कैलाश में वो एडमिट करवाया गया। 3-3.5 लाख का खर्चा आया है। 1-2 बुजुर्ग लोग गिर चुके हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हो रही हैं। पलटन बाजार में छज्जे भी गिराए गए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको लेके भी हमारे व्यापार मंडल ने पूरा ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी अपनी कि जो छज्जे तोड़े गए हैं और उसे अतिक्रमण के रूप दे के तोड़ दिया गया था, जबकि वो नाजायज़ नहीं थे, पर अब उसे दोबारा से नगर निगम ने बोर्ड में पास करके 3 फीट के छज्जे दोबारा से पास कर दिए हैं। और हमने ये प्रस्ताव रखा है, जो वो सारे छज्जे एक जैसे दिखने की मांग हो रही है स्मार्ट सिटी में, तो व्यापारी तो नहीं कर सकता एक सा, क्योंकि भाई मेरी चॉइस है कि मेरे को रेड पसंद है मैं रेड करूँगा, किसी को वाइट पसंद है वो वाइट करेगा। तो जब आप एक सा चाहते हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के स्तर से ही हो सकता है। जैसे कि आप अमृतसर में देखा है, बनारस में स्मार्ट सिटी बनी है, वहाँ पे भी देखा है। तो ऐसा चाहती है तो गवर्नमेंट को अपने ही बजट से करना पड़ेगा, और ये प्रस्ताव हम रख चुके हैं। उद्योग आयोग का जो गठन है उसके बारे में काफ़ी बातचीत होती आई है अभी तक। आप युवा अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? पिछले देखा जाए तो 4.5 सालों से हमने ये मुद्दा बहुत उठा रखा है कि उद्योग बहुत सारे आयोग के गठन हो रखा है, हजारों आयोग हैं। तो व्यापारी के लिए क्यों ना एक आयोग बनाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो व्यापारी सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस टाइम, और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इस देश में व्यापारी ही देता है। सिर्फ उद्योग से ही टैक्स जनरेट होता है। 3 सेक्टर है इंडिया में, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टेरिटोरियल सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा बिजनेस उद्योग सेक्टर आता है, और जिससे सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट होता है। तो कोई भी एड गवर्नमेंट की तरफ से व्यापारी को नहीं मिल रही है। और सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी ने एक शब्द किसी भी व्यापारी के लिए नहीं कहा कि जो जिन्होंने अपनी कोविड में जान गंवाई है, ना उनके लिए कुछ करा गया। ये इसकी मैं बहुत गहर निंदा करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि व्यापारी क्या फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है? आपने सिर्फ डॉक्टरों को फ्रंटलाइन वर्कर बोला, मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर बोला। अगर डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है, केमिस्ट की दुकान ना खुली होती तो वो दवाई कैसे मिलती? जिन लोगों ने वहाँ राशन बेचा है, राशन की दुकानें खोली हैं, जरूरत होम डिलीवरी भी करी है राशन की, तो वो भी तो व्यापारी हैं। उन कई कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी, तो वो क्या फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है? उनके लिए क्या सरकार के मन में संवेदना नहीं है कि 2 शब्द जिन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दे दे, या उनके लिए कोई 2 शब्द कह दे, या उनके लिए कुछ करा जाए, उनको मुआवजा ही दिया जाए? पर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर बात करें तो अभी तक तो ऐसा कुछ रूल आया नहीं है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? व्यापारी की जो इंश्योरेंस की बात है, ये अभी हम हाल ही में अभी 10-15 दिन पहले हम हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मिले थे, और हमने उनको पत्र भी दिया था इस बारे में कि
एक इंश्योरेंस पॉलिसी व्यापारियों के लिए भी करी जाए, जैसे पत्रकारों के लिए भी है और लोगों के लिए भी है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। जहाँ व्यापारी इतना टैक्स देता है, चाहे जीएसटी के रूप में देता है, चाहे इनकम टैक्स के रूप में देता है, चाहे अपना सेल टैक्स के रूप में देता है, बहुत सारी डायरेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म्स में देता है टैक्स। तो हमारे साथ हम ही क्यों छूटे हुए हैं? जब सब कुछ हम कर रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट एड हमें देना चाह रही है? सबको टैक्स सारी सरकार ही व्यापारी चला रहे हैं, उसके बाद भी व्यापारी को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो हमने ये मुद्दा उठाया था कि 50 लाख का बीमा दुकानदार हर व्यापारी के लिए होना चाहिए। अगर किसी के परिवार में मान लो अभी कोविड से बहुत बाज़ार में डेथ्स हुई हैं, तो बहुत ऐसी दुकानें जो अभी तक नहीं खुल पाई हैं, उनको चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो वो बताओ उनका घर कैसे चलेगा? अगर वो एड गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती तो चलो उनके बाल बच्चे तो पल जाते। अभी दिवाली आने वाली है अगले ही हफ्ते, तो आपको क्या लगता है जो इस बार का माहौल है दिवाली का, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना था तो इस वजह से काफ़ी हमने देखा कि दिवाली में लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, इस बार आप कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल जो है दिवाली का इस बार मैं जो देख रहा हूँ कि बेसिकली हमने भी अपने व्यापारियों को बोला है कि कोविड प्रोटोकॉल का थोड़ा पालन करा जाए, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और प्रशासन द्वारा भी अब वहाँ अभियान चलाया जा रहा है। बट हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार में कम से कम भीड़ हो, और एज सच कोई भीड़ नहीं हो रही है। हर चीज़ का पालन हो रहा है। दुकानदार, अब सारे लोगों को पता है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो दुकानदार हो, उन्हें पता है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करवानी है और कैसे सारी प्रोटोकॉल का पालन करना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनन आनंद जी। ये थे हमारे साथ मनन आनंद जी, जिन्होंने देहरादून के व्यापारियों की समस्याओं से हमें अवगत कराया। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।